दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी हमारा एक एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट का सीरीज चल रहा है, जिसमें हम पहले इससे पहले हमने लगभग 12 सेट को कवर कर लिया है। और आज हम 13वें सेट को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन, ठीक है, के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब प्रश्न पूछ रहा है कि सत्य कथन का चयन करें। तो पहला है कि यह चीन के नेतृत्व वाली पहल है। ठीक है, तो सही है। दूसरा है कि यह पहल 30 देशों के साथ शुरू हुआ है, जिसमें अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया के, ठीक है, के विकासशील देश शामिल है। ठीक है, तो ये गलत है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। दूसरा देखते हैं कि किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने कक्ष कक्ष में हड़प्पा युग से कम 5000 पूर्व, ठीक है, मानव निवास की साक्ष्य ढूंढे हैं। ठीक है, तो दो दो का आंसर हो जाएगा सी, आईआईटी गांधीनगर। चिनाब रेल पुल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो प्रश्न देख रहे हैं, प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न पूछ रहा है कि असत्य कथन का चयन करें। ठीक है, तो देखते हैं कि इसका आंसर देखते हैं। पहला है कि यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे सॉरी यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है, जो चिनाब नदी से 359 मीटर ऊंचा है। ठीक है, तो ये क्या है? ये सही है, ये सही है। दूसरा क्या है? दूसरा पूछ रहा है कि इस पुल की लंबाई जो है 1251 मीटर है। जो क्या है, जो जो स्टेटमेंट क्या है, जो कि गलत है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका बी। 4 नंबर देखते हैं कि कथन जो है कि भारत जेन 2022 भारतीय भाषाओं के लिए अनुकूलित है। ठीक है। दूसरा है कि कारण इसका दिया है कि भारत जेन भारत का पहला बहुभाषी एआई मॉडल है। ठीक है, तो अब विकल्प दिया है कि ए और आर दोनों सही है। ठीक है, और आर जो है ए की व्याख्या करता है, तो ये जो है सही है, क्योंकि दोनों सही था, दोनों एक दूसरे की व्याख्या, एक मतलब एक की व्याख्या कर रहा था हार। 5 नंबर देखते हैं, किस योजना के अंतर्गत हर महीने 9 तारीख को प्रसव पूर्व देखभाल सेवाएं मिलती है। ठीक है, तो 5 का आपका आंसर हो जाएगा सी, PMSAMA। 6 नंबर की किस नैनोजाइम का विकास आईआईसी ने किया है, आईआईएससी ने किया है। ठीक है, तो 6 का आंसर हो जाएगा डी, लेट लेट ब्लॉकर सॉरी। 7 नंबर देखते हैं कि डब्ल्यू ई एफ के वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है। ठीक है, तो 7 का आपका आंसर हो जाएगा बी, 131। 8 नंबर है कि मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता। ठीक है, तो इसका 8 का आंसर हो जाएगा आपका सी, विक्टोरिया कजेर थेलबिंग। अब आपको कमेंट में बताना है कि विक्टोरिया कजेर थेलबिंग का संबंध किस देश से है। 9 नंबर संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष कोष रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, अब हमसे प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न पूछ रहा है कि सत्य कथन का चयन करें। तो पहला है कि भारत की जनसंख्या 2025 में 146.39 करोड़ है। ठीक है, जो कि क्या है? सही है। दूसरा है कि अगले 40 वर्षों में यह 170 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। ठीक है, तो ये भी क्या है? ये भी सही है। तो अब एलिमिनेट करके देखते हैं कौन किस में ए पाया था, बी पाया जा रहा है। इसमें ए नहीं है, तो इसलिए ए कट जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है? 2 नहीं है, तो ए कट जाएगा। अब इसमें है, बचा हमारा ए और बी। अब देखते हैं चौथे नंबर, तीसरा नंबर जो स्टेटमेंट है कि भारत का प्रजनन दर 2.1 है। ठीक है, जो कि क्या है?
गलत है। ये गलत होते ही डी भी एलिमिनेट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा आपका ए। 10 नंबर देखते हैं कि भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज किस स्थान पर बनाया गया है। ठीक है, तो 10 का आपका आंसर हो जाएगा बी, रामेश्वरम। कौन सा देश पहली बार नारकोटिक ड्रग्स पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। ठीक है, तो आपके 11 का आंसर हो जाएगा डी, भारत। किस टाइगर रिजर्व को आधिकारिक तौर पर भारत का 57वां, ठीक है, टाइगर रिजर्व के रूप में नामित किया गया है। तो 12 का आपका आंसर हो जाएगा सी, रातापानी टाइगर रिजर्व। अब आपको कमेंट बताना है कि रातापानी भारत के किस राज्य में है। 13 है कि भूमि डाक विभाग ने भूमिगत भूमि नीति की शुरुआत की है। ठीक है, फिर कारण दिया है कि इसका उद्देश्य प्रत्येक घर को डिजिटल पता कोड प्रदान करना है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि मतलब कौन सा विकल्प सही है। तो आप 13 का आंसर हो जाएगा डी, ए असत्य है और आर जो है सत्य है। 14 नंबर कि संसद किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश करेगी। ठीक है, तो 14 का आपका आंसर हो जाएगा बी, इलाहाबाद। अब आपको कमेंट बताना है कि इलाहाबाद के न्यायाधीश बनने से पूर्व भारत मतलब किस न्यायालय के न्यायाधीश थे वो। 12वें शिखर संसदीय मंच की मेजबानी कौन सा देश करेगा। ठीक है, तो 15 का आपका आंसर हो जाएगा ए, भारत। 16 देखते हैं कि भारत का पहला मधुमेह बायोटेक कहाँ स्थापित किया गया है। ठीक है, तो 16 का आपका आंसर हो जाएगा सी, चेन्नई में। 17 नंबर गंगा नदी डॉल्फिन की सैटेलाइट टैगिंग किस राज्य में की गई। ठीक है, तो 17 का आपका आंसर हो जाएगा डी, असम में। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला भारत में कहाँ आयोजित किया गया। ठीक है, तो 18 का आपका आंसर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश के भोपाल में। 19 है कि हाल ही में किस राज्य के हस्तशिल्प घर घर चोला को जीआई टैग मिला है। ठीक है, तो इसका 19 का आपका आंसर हो जाएगा ए, गुजरात का है। CROPIC पहल किससे संबंधित है। ठीक है, किस संबंधित कथनों पर विचार करें। अब हमसे प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कि असत्य कथन का चयन करें। तो 20 नंबर देखते हैं कि यह है कि CROPIC पहल के तहत एआई आधारित फैसलों की निगरानी करेगा। ठीक है, जो क्या है, गलत है। ठीक है, अब देखते हैं 2 नंबर की यह योजना रबी और खरीफ फसलों दोनों के लिए शुरुआत की जाएगी। क्या है, ये भी क्या है, ये भी गलत है। इसलिए आप सॉरी, ये भी दोनों सही है, माफ कीजिएगा, ये भी सही है और ये भी सही है। इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा डी। अब है कि भारत का पहला बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का उद्घाटन कहाँ किया गया है। ठीक है, तो 21 का आंसर हो जाएगा सी, नागपुर में। अब है 22वें नंबर की 10वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की मेजबानी किसके द्वारा की जा रही है। ठीक है, तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका बी, IIT गुवाहाटी द्वारा। 23 नंबर देखते हैं कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी मतलब IPEE का उपाध्यक्ष किस देश को चुना गया है। ठीक है, तो 23 का आपका आंसर हो जाएगा ए, भारत। हाल ही में किस विख्यात पर्यावरणविद का निधन हो गया। ठीक है, जिन्हें वृक्ष माता के नाम से जाना जाता था। तो 24 का आपका आंसर हो जाएगा डी, तुलसी गौड़ा को। 25 नंबर देखते हैं 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 के बीच कहाँ किया गया था। ठीक है, तो 25 का आंसर हो जाएगा सी, उत्तराखंड में। 26 देखते हैं कि किस व्यक्ति को टाइम पत्रिका द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2024 के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है,
तो 26 का आपका आंसर हो जाएगा बी, डोनाल्ड ट्रंप को। 27 नंबर कि लखनऊ में सैयद सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता? ठीक है, तो 27 का आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु ए। भारत का पहला हरित प्रमाण पत्र वाला चिड़ियाघर कौन बना है? ठीक है, तो 28 का आंसर हो जाएगा डी, बुर्गेस अरण्य प्राणी उद्यान। अब है कि 29 नंबर, केंद्र सरकार ने ई श्रम पोर्टल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब स्टेटमेंट पहले प्रश्न देख रहे थे, प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न पूछ रहा है कि सत्य कथन का चयन करें। अब देखते हैं स्टेटमेंट कि रोजगार देने में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है। क्या है? ये सही है। एक सेकेंड, ये क्या है? सही है। रोजगार रोजगार देने में द्वितीय स्थान महाराष्ट्र का है। ये भी क्या है? सही है। तीसरा है कि रोजगार देने में देश का तीसरे तीसरे स्थान पर बिहार, मतलब बिहार है। ठीक है, तो ये भी सही है। इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा डी। 30 नंबर देखते हैं कि गुजरात भारत इजराइल ड्राइव 3.0 के तहत इजराइल में रोजगार अवसरों हेतु किस राज्य से कुशल श्रमिकों का चयन किया जा रहा है? ठीक है, तो 30 का आपका आंसर हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश। 31 नंबर की भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सिनबैक्स का आयोजन पुणे में किया गया? ठीक है, तो 31 का आपका आंसर हो जाएगा बी, कंबोडिया के साथ। विश्व के किस पहली कैंसर वैक्सीन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब प्रश्न हमसे पूछ रहा है, प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न पूछ रहा है कि असत्य कथन का चयन करें, कौन सा गलत कथन है। ठीक है, तो देखते हैं, आइए। पहला है कि इस वैक्सीन को रूस के द्वारा बनाया गया है। सही है। यह यह एक mRNA वैक्सीन है। ये भी सही है। कोई पारंपरिक टीका, ठीक है, पारंपरिक नहीं है बल्कि इलाज केंद्रित है। ठीक है, तो ये भी सही है। तो इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा डी। यूएनईपी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित, ठीक है, निम्न संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब कुछ प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न पूछ रहा है कि सत्य कथन का चयन करें। ठीक है, तो सत्य कथन पूछ रहा है, तो 33 का आपका आंसर हो जाएगा सी, एक और दो दोनों सही है। वर्ल्ड वॉल स्ट्रीट जर्नल 2025 के लिए किस भारतीय राज्य को गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन के रूप में मान्यता दी गई है? ठीक है, तो 34 का आंसर हो जाएगा ए, मध्य प्रदेश को। अब देखते हैं 35 नंबर, संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो 35 का आपका आंसर हो जाएगा बी, न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर को। 36 देखते हैं कि किस देश ने दुनिया की सबसे तेज ट्रेन बनाई है? ठीक है, जिसकी रफ्तार 450 किलोमीटर पर घंटा है। ठीक है, तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका डी, चीन ने। एशिया युवा जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न पूछ रहा है कि असत्य कथन का चयन करें। ठीक है, तो 37 का आपका आंसर हो जाएगा बी, ए सही, मतलब ए जो है असत्य है। बिहार की ज्योत्सना रविशंकर ने 3 स्वर्ण पदक जीतकर नया एशियाई रिकॉर्ड बनाया है। अब देखते हैं, ताजमहल को पीछे छोड़कर उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक देखा जाने वाला गंतव्य स्थान कौन सा है? तो ए इसका आंसर हो जाएगा ए, अयोध्या राम मंदिर। 39 देखते हैं, किस राज्य ने किसानों एवं स्वयं सहायता समूह एफपीओ और सहकारी समितियों के लिए बाजार पहुंच बढ़ाने के लिए अरुण हिमवीर शुरू किया है? ठीक है, तो 39 का आंसर हो जाएगा सी, अरुणाचल प्रदेश ने। समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? कौन बन गया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। किस रॉकेट इसरो ने
30 दिसंबर 2024 को स्पाडेक्स मिशन को श्री हरिकोटा से लॉन्च किया। ठीक है, तो 41 का आपका आंसर हो जाएगा बी, PSLV C60। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ठीक है, तो 42 का आपका आंसर हो जाएगा ए, 20 सितंबर को। 43, न्यूयॉर्क में हो रहे फीटे महिला विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2024 की विजेता कौन बनी है? ठीक है, तो 43 का आंसर हो जाएगा सी, कोनेरू हम्पी। 44 देखते हैं कि एयर हेल्प स्कोर रिपोर्ट किस एयरलाइन को दुनिया का सबसे खराब एयरलाइनों में स्थापित स्थान दिया गया है? ठीक है, तो 44 का आंसर हो जाएगा आपका डी, इंडिगो को। किस देश ने भारत के साथ अपनी कर संधि को में सबसे पसंदीदा राष्ट्र एमएफएन प्रावधान को निलंबित करने का विकल्प चुना है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, स्विट्जरलैंड। ठीक है, 46 देखते हैं। 46 है कि 76वें गणतंत्र दिवस प्रमुख अतिथि के रूप में किस देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया था? तो ये आंसर हो जाएगा डी, इंडोनेशिया। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 हिंदी के लिए किसे कविता संग्रह मैं जब तक आई बाहर के लिए सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो 47 का आंसर हो जाएगा सी, गगन गिल को। 48 देखते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो 48 का आंसर हो जाएगा आपका बी, रामा सुब्रमण्यन, रामा सुब्रमण्यम। 49 देखते हैं कि हॉकी लीग ने 2024 के लिए आधिकारिक प्रसारण हेतु किसे भागीदार घोषित किया है? ठीक है, तो 49 का आंसर हो जाएगा डी, दूरदर्शन को। 50 देखते हैं कि किस आईआईटी ने स्टार्टअप टूटर ठीक के साथ मिलकर 110 मीटर का हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक पूरा किया, जो वैक्यूम आधारित ट्रेन तकनीक को आगे बढ़ाएगा। ठीक है, तो 50 का आपका आंसर हो जाएगा बी। तो इस हिसाब से हमने सेट नंबर 13 को कवर कर लिया। ठीक है, और इसी तरीके से हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहेंगे और 18 तक के सेट को कवर करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस सीरीज को देखते रहिए और अपने दोस्तों के साथ फॉरवर्ड करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।